हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपके स्पर्मेटोफाइटा जो प्लांट्स का ग्रुप था, उस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जो फर्स्ट मेंबर इंक्लूडेड था जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया हुआ है और उस जिम्नोस्पर्म के अंदर हम लोग बेसिक सम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके थे। क्लियर बेटा? हम लोग बेसिक सम प्रॉपर्टीज़ को लास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आज टुडे रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की उनको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। रेडी? चलो बेटा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, तो all gymnosperm plants are heterosporous plants. Clear? What are the heterosporous या heterospory? Previously discussed in pteridophyte plants, homospory and heterospory. तो हेट्रोस्पोरी के अंदर हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया होता लास्ट टेरिडोफाइट के अंदर कि व्हेन इन प्लांट्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर डेवलप इट इज नोन एज द हेट्रोस्पोरस कंडीशन। फर्स्ट स्पोर इज नोन एज द माइक्रोस्पोर्स एंड अनदर स्पोर्स इज नोन एज द मेगास्पोर्स। So two kinds of spores, microspore and megaspore, developed in the gymnosperm plant. So this plant is the heterosporous. Clear? अब हमारे पास बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ निकलता है कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का डेवलपमेंट कहाँ होगा। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि स्पोर्स का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली स्पोर्स का डेवलपमेंट इनसाइड ऑफ स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स माइक्रोस्पोर आर डेवलप्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोर्स आर डेवलप्ड इन मेगास्पोरेंजियम। Microspores are developed in microsporangium and megaspores are developed in megasporangium. नेक्स्ट हम लोगों के पास बेटा क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो ये स्पोरेंजियम्स हैं, ये स्पोरेंजियम कहाँ डेवलप होती हैं। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज द foliage leaf, second is the scaly leaf and third another is the sporophyll leaf. तो इन स्पोरोफिल्स लीव्स के स्पोरोफिल्स जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के एपिकल पोजीशन पर बेटा स्पोरेंजिया डेवलप होती है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम इज डेवलप्ड ऑन द माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजियम डेवलप्ड ऑन द मेगास्पोरोफिल्स। क्लियर? अब हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्पोरोफिल्स पे होता है और जो आपके जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्ड ऑन द कहाँ माइक्रो स्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरेंजियम डेवलप्ड ऑन द मेगा स्पोरोफिल्स। क्लियर? अब हम लोग कहते हैं बेटा कि जो स्पोरोफिल्स हैं ये बेटा स्पाइरली फॉर्म में कॉम्पैक्ट होकर कॉन और स्ट्रोविलाई का क्या करती है, फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या होंगी बेटा, स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट होंगी और कॉम्पैक्ट होने के बाद ये क्या बनेंगी आप लोगों के पास, कॉन और स्ट्रोविलाई का क्या करती हैं, स्ट्रोविलस का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर्स? एनी कोई डाउट? आगे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा।
कि जो मेगा स्पोरोफिल्स के ग्रुप से, मेगा स्पोरोफिल्स के ग्रुप से, ग्रुप्स ऑफ मेगा स्पोरोफिल, इन मेगा स्पोरोफिल के ग्रुप से बेटा जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड होगी, इट इज नाउन एज द फीमेल कॉन, फीमेल कॉन और मेगा स्पोरोजॉइट कॉन, मेगा स्पोरोजॉइट्स कॉन। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या कहा है कि स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर कॉन और स्ट्रोबिलस डेवलप करता है, सेम लाइक मेगा स्पोरोफिल का ग्रुप फीमेल कॉन और मेगा स्पोरोजॉइट कॉन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? आगे अब हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि दो कंडीशंस आती हैं इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, एक आती है बेटा मोनोसियस कंडीशन और सेकंड अनदर इज द डायोसियस कंडीशन। व्हाट आर द मोनोसियस कंडीशन और व्हाट आर द डायोसियस कंडीशन? क्लियर? तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मोनोसियस एंड डायोसियस, बोथ कंडीशन इज डिस्कस। ये टर्मिनोलॉजी बेटा आप लोगों के 12th के अंदर भी यूजफुल होगी। जब 12th के अंदर लेसन नंबर 1 आप लोग डिस्कस करोगे तो उसके अंदर आप लोगों के वहाँ पर इसके रिगार्ड भी पॉइंट मेंशंस हैं, ये आपके टर्म वहाँ पर भी इंक्लूडेड की हुई हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों को उस लेवल के लिए भी याद रखनी है कि 12th के अंदर भी आपके यही कंसेप्ट आता है। तो कंसेप्ट को समझने की हम लोग कोशिश करें। बेटा हम लोग देखते हैं मोनो का मीन्स क्या होता है, वन, सिंगल है, और सीएस का मीन्स होता है बेटा बॉडी। सीएस इन शरीर जैसा वर्ड आ रहा है ना, बॉडी मीन्स आ रहा है, इट मीन्स वन बॉडी। क्या हो बेटा, ये आपके सिंगल बॉडी है। इस सिंगल बॉडी के ऊपर व्हेन मेल एंड फीमेल, ये मेल का सिंबल है और ये बेटा क्या है आप लोगों के फीमेल का सिंबल है। यदि बोथ रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट हो तो इट इज नाउन एज द मोनोसियस कंडीशन। When the male and female both are present on the single body, it is known as the monoecious. For example, यदि हम लोग बेटा बात करें तो पाइनस इज द मोनोसियस प्लांट। पाइनस जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, तो पाइनस इज द मोनोसियस प्लांट। व्हाट आर द डायोसियस कंडीशन? व्हाट आर द डायोसियस कंडीशन यदि हम लोग बेटा डिस्कस करें तो डाई मीन्स क्या होता है, टू, और CS मीन्स हम लोग क्या देखते हैं, बॉडी। इट मीन्स टू बॉडी, ये आपके वन बॉडी, ये आपके वन बॉडी। तो मैं बेटा क्या हो, टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट हो, सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट हो। वन बॉडी के ऊपर मेल यूनिट प्रेजेंट हो एंड अनदर प्लांट बॉडी के ऊपर क्या हो, फीमेल यूनिट प्रेजेंट हो, तो इट इज नाउन एज द डायोसियस कंडीशन। और डायोसियस कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द Cycas. Cycas are the dioecious plant. Clear? आगे हम लोग डिस्कस करें बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? व्हाट आर द मोनोसियस, व्हाट आर द डायोसियस? मोनोसियस फॉर एग्जाम्पल इज द पाइनस, डायोसियस एग्जाम्पल इज द साइकस। क्लियर? आगे अब हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर हम लोगों ने बेटा देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स पर डेवलप होती हैं। इन बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये आपके क्या हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेटा मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल आर द टू एंड डिप्लॉयड होती हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम इज आल्सो टू एंड डिप्लॉयड टाइप की होती हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर बेटा क्या होते हैं, मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होता है। और इस मियोसिस डिवीजन के आफ्टर आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स
फॉर्म्ड होते हैं। इनका फॉर्मेशन होगा बेटा, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। क्लियर। अब आप लोगों के हैप्लॉइड किस लिए बना, क्योंकि मियोसिस हो रहा है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं मियोसिस डिवीजन के अंदर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं पेरेंटल सेल के को। तो पेरेंटल सेल में 2n नंबर थे, तो जो डॉटर सेल बनी आपके माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म में, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ हो जाते हैं, तो सो हैप्लॉइड कंडीशंस होगी। अब हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि इन माइक्रोस्पोर्स का जो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स होता है ये आपके इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर साइड में क्या होगा, इन माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होता है। सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नाउन एज द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक germination, this is known as, so this type germination is known as the endosporic germination. What are the endosporic germination? When the microspores germinate inside of the microsporangium, when this is known as the endosporic जर्मिनेशन। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड होता है। सो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन इनके अंदर क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हम लोग कह रहे हैं कि इन माइक्रोस्पोर्स से, ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, इन माइक्रोस्पोर्स से आगे बेटा मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है, मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा वो कैसा बनता है, रिड्यूस्ड बनता है। रिड्यूस्ड टाइप के मेल गैमेटोफाइट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और जो होगा आप लोगों के, यदि उसके अंदर यदि हम लोग बात करें बेटा, तो साइकस के अंदर 5 सेल प्रेजेंट होंगी और पाइनस के अंदर जो प्रेजेंट होती है बेटा वो 6 सेल प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होगा, सम सेल्स का मेडअप होता है। तो आगे लिख सकते हैं अपन लोग, विच मेड अप ऑफ सम सेल्स। क्लियर। तो ये सम सेल्स का मेडअप होगा। लाइक साइकस के अंदर ये 5 सेल से मेडअप होगा, पाइनस के अंदर ये क्या होगा, 6 सेल से मेडअप होता है। अब एक बार कंफ्यूज हो जाता है बेटा, सम टाइम कई बार क्या होता है हमारे अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है। कन्फ्यूजन कैसे आता है कि ये नंबरिंग मिस हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को हिंट दे सकता हूँ, यदि आपको पसंद आए तो उसको अपने अंदर अडेप्ट करना, लेना, गेन कर सकते हो। अब रिमाइंड रखने के लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो आइडियाज़ क्या है कि बेटा आप लोग अल्फ़ाबेट से चलते हो, A to Z की ओर जाओगे तो पहले C आता है और बाद में P आता है। अल्फ़ाबेट में यही तो होता है ना, साइकस में पहले C आ रहा है, पाइनस में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो पहले अल्फ़ाबेट में C आता है, बाद में P आता है। ऐसे नंबरिंग न्यूमेरिकल फॉर्म में चलेंगे तो पहले 5 आता है, फिर आता है 6। तो बस थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि 5-6 में कन्फ्यूज हो जाता है। कई बार पूछेगा आपसे साइकस का, लिख के ऑप्शन आओगे पाइनस वाला, पूछेगा आपसे पुटअप करेगा क्वेश्चन पाइनस का और आंसर दोगे साइकस का, यही होता है ना। तो कई बार क्या देखते हैं पर लोग हनुमान चालीसा चलाते बच्चे, क्लियर है ना, वो हनुमान जी की चालीसा को जहाँ फिट बैठ जाए वहीं पे टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा। बायोलॉजी के अंदर बार बार आप लोगों को बोला जाता है कि जब भी कन्फ्यूजन हो, कोई ना कोई ऐसा माइंड मेकअप कंसेप्ट निकालें, जिससे कोई ट्रिक आउट निकाले, जिससे उस चीज़ को अपन लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और माइंड में थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। इससे क्या होता है बेटा, कई बार आपके माइंड में आ जाती है चीज़ें, यार सर ने कभी ऐसा हमें एक्सप्लेन किया था, और जब आ गया तो बस 4 मार्क्स आ गए ना नीट के अंदर। 1 क्वेश्चन राइट होने का मीन्स 4 मार्क्स आ गए, तो सर के वो 4 मार्क्स पे काम आ जाएंगे ना। तो थोड़ा सा ही आपको करना है। क्लियर। आगे चले बेटा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा ये किसके फॉर्म में बनता है, पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में बनेगा।
और पोलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन होगा वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। क्लियर? आगे डिस्कस करते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के आफ्टर, यदि हम लोग बात करें तो मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं। क्लियर? तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर बेटा जो मेगा स्पोरेंजियम होगी, मेगा स्पोरेंजियम ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स is made up by diploid tissue of nucellus, made up by diploid nucellus tissue। क्लियर? अब हम लोग बेटा क्या कह रहे हैं, जिनके अंदर आल्सो प्रेजेंट इंटेगुमेंट्स, जो कवर से क्या होते हैं, सराउंड होते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। सो यदि हम लोग बेटा देखें इस टूगेदर कंबाइंड स्ट्रक्चर को, दिस स्ट्रक्चर इज नाउन एज इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल। दिस स्ट्रक्चर जो आपके क्या होगी, इंटेगुमेंट से सराउंडेड होगी। अब उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। और दिस इंटेगुमेंट मेगा स्पोरेंजियम इज आल्सो नाउन एज द ओव्यूल। और ओव्यूल से ही बेटा हम लोग देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट होता है। और ये दिस इज द जिम्नोस्पर्म इज द सीडेड प्लांट ग्रुप। तो सीड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर क्या होगी, आप लोगों के डेवलप होती है इन प्लांटों के अंदर ओव्यूल के फॉर्म में। क्लियर? ओवरी एब्सेंट होती है इन प्लांटों में, ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अब आपके जो क्या है न्यूसिलस जो है, इस न्यूसिलस की एनी वन सेल ये क्या होगी, मेगा स्पोर मदर सेल्स के अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल्स के अंदर बेटा क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। एनी वन सेल ऑफ मेगा न्यूसिलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द मेगा स्पोर मदर सेल। अब इन मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर बेटा क्या होंगे, मियोसिस होंगे। और मेगा स्पोर मदर सेल इज द टू एंड डिप्लॉयड। और इन डिप्लॉयड सेल के अंदर बेटा जब क्या होंगे, मियोसिस होंगे। तो मियोसिस डिवीजन के आफ्टर 4 मेगा स्पोर्स आर फॉर्म्ड। फॉर्मेशन कितने का होगा, 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जिनमें से 3 मेगा स्पोर्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और 1 क्या होता है, फंक्शनली एक्टिव रहता है। केवल ओनली 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनली एक्टिव एंड 3 मेगा स्पोर आर द डीजनरेटेड। क्लियर? एनी कोई डाउट यहां तक? अब हम लोग कह रहे हैं बेटा कि अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर बना है, इसका डेवलपमेंट भी इनसाइड ऑफ जो फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर्स हैं, इसका डेवलपमेंट भी कहाँ होगा, इनसाइड ऑफ। यानी इसका डेवलपमेंट बात करें ये, और जर्मिनेशन की बात करें, जर्मिनेशन कहाँ होगा, आपके इनसाइड ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम सेल के अंदर इनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सो दिस टाइप जर्मिनेशन इज आल्सो नाउन एज द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। इट मीन्स बोथ टाइप स्पोर्स जो बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स, इन बोथ टाइप्स ऑफ स्पोर का जर्मिनेशन इनसाइड द स्पोरेंजिया होगा। और दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नाउन एज द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। क्लियर? एनी कोई डाउट? आगे चलें बेटा।
अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अब इनमें जब जर्मिनेशन हो गया फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर्स का, तो जर्मिनेशन होने के आफ्टर क्या होगा बेटा, आप लोगों के फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म के फॉर्म में डेवलप होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। जैसे वहाँ माइक्रोस्पोर के अंदर डेवलप जर्मिनेशन होने के आफ्टर मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता था एज फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, और यहाँ पर एंडोस्पर्म के फॉर्म में इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्लियर। आगे हम लोग देखें बेटा, तो हम लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है बेटा, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में पोलन ग्रेन्स बने हैं, ये पोलन ग्रेन्स वाई एयर माइक्रोपाइल रीजन तक, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ये रीजन प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइल रीजन, तो माइक्रोपाइल रीजन तक क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होंगे। और ट्रांसफ़र होने के बाद ये क्या होंगे, तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना यहाँ तक वाई एयर, एक तो ये याद रखना है। तो पॉलिनेशन हो गया इनके अंदर, तो मोस्टली पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म प्लांट वाई एयर होता है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आप लोग वेरियस मोड से, वेरियर मेथड से पॉलिनेशन की प्रोसेस को 12th के अंदर डिस्कस करोगे, सेकंड लेसन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। क्लियर बेटा। अब हम लोग कह रहे हैं इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करें, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, मेल गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट बन गए, अब इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, और दिस फ्यूजन प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। और जनरली बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर 2 टाइप से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द जॉइडोगेमी टाइप और सेकंड इज द साइफेनोगेमी टाइप। फर्स्ट इज द जॉइडोगेमी टाइप और सेकंड इज द साइफेनोगेमी टाइप। जॉइडोगेमी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो लोअर क्लास के जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उन लोअर क्लास के जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पर मेल गैमेट क्या होंगे, वाटर की सरफेस पर रिलीज कर दिए जाएंगे, वो मूव आउट करते हुए क्या होंगे, फीमेल स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ जाके वो फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। साइफेनोगेमी के अंदर बेटा क्या होता है कि जनरली जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट बनते हैं, मोस्टली मेल गैमेट्स आर कैसे होंगे बेटा, ये हायर जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर दिस मेथड होगी, और इनके अंदर जो मेल गैमेट बनेंगे वो कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये मूवेबल नहीं होंगे, मोटाइल नहीं होते हैं, तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकते, इनमें मूवमेंट नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, फीमेल स्ट्रक्चर तक वाई पोलन ट्यूब, इनका जो ट्रांसफ़र होगा वो किसके थ्रू होता है बेटा, वाई पोलन ट्यूब, ये फीमेल स्ट्रक्चर तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नाउन एज द साइफेनोगेमी। क्लियर। साइफेनोगेमी इज द आइडेंटिकल कैरेक्टर ऑफ द स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बोथ प्लांट के अंदर दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि जनरली जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर केवल प्राइमरी फर्टिलाइजेशन और ट्रू फर्टिलाइजेशन फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, वाइल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कंप्लीट। डबल फर्टिलाइजेशन होगा और डबल फर्टिलाइजेशन के आफ्टर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इट इज नाउन एज द एंडोस्पर्म। वाइल endosperm is also developed in the gymnosperm plant, but in gymnosperm plant endosperm developed before the fertilization, and angiospermic plant this endosperm is developed after post fertilization events होती हैं, it means after double fertilization इसका development होता है। So in gymnospermic plant developed endosperm is the haploid, while in angiospermic plant developed endosperm is the triploid type। क्लियर। ब्रीफ डिस्कशन 12th सेकेंड लेसन के अंदर इसके बारे में आप लोग करते हो, केवल यहाँ पर आपको इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया कैसे बनेगा, वो आपके स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग वहाँ पर इसको क्लियरफाई करेंगे बेटा। क्लियर। एनी कोई डाउट यहाँ तक। आगे हम लोग कह रहे हैं कि बेटा जब आपके एंडोस्पर्म बन गया तो इस एंडोस्पर्म से बेटा क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
फ्यूजन के आफ्टर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनती है। इस जाइगोट के अंदर बेटा माइटोटिक डिवीजन होते हैं और माइटोटिक डिवीजन के आफ्टर बेटा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो से बेटा इनके अंदर क्या बनेंगे, सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सीड फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं होते, इसका मतलब नेक्ड सीड का फॉर्मेशन होता है और दिस इज द करेक्ट फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बिकॉज ओवरी आर एब्सेंट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म प्लांट इज द विदाउट ओवरी फेनेरोगेंस। फ्लावर तो डेवलप होगा लेकिन उसके अंदर ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता है। सो दिस प्लांट प्रेजेंट सीड आर द नेक्ड। क्लियर? तो ये हम लोगों ने कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेटा बात की है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बेटा जो लाइफ साइकिल होती है ये कैसी होगी, आपके डिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन प्लांटों के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है बिकॉज इनके अंदर जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है बेटा वो वेरी स्मॉल होती है और इनके अंदर गैमेटोफाइट जो बनेगा वो वेरी क्या बनता है, मोस्टली रिड्यूस्ड टाइप का बनता है और जो स्पोरोफिट पर क्या होगा, डिपेंड होगा। इस मतलब गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स। किस तरह से इन प्लांट्स के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती हैं वो हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल का एक फ्लो चार्ट यहाँ मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको आप लोग देख सकते हो किस तरह से इनके अंदर लाइफ साइकिल फिनिश होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेटा देखते हैं कि आपके स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट्स है और स्पोरोफाइट आर द टू एंड, मेल और फीमेल की हम लोग बात कर सकते हैं, टू स्पोरोफाइट हैं। इन स्पोरोफाइट के ऊपर बेटा मेल कौन का फॉर्मेशन होगा, टू एंड, और इधर फीमेल कौन डेवलप होते हैं, टू एन फॉर्म में। माइक्रो मेल कौन क्या होगा, आपके एक ग्रुप होगा माइक्रो स्पोरोफिल्स और फीमेल कौन जो होगा ये कॉम्पैक्ट होके क्या बनाएंगे, मेगा स्पोरोफिल्स। यानी मेगा स्पोरोफिल्स का जो ग्रुप होगा ये कॉम्पैक्टली नाउन एज द फीमेल कॉन एंड माइक्रो स्पोरोफिल इज कॉम्पैक्टली नाउन एज द मेल कॉन। क्लियर? अब ये माइक्रो स्पोरोफिल्स के ऊपर बेटा किसका डेवलपमेंट होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है और मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर मेगा स्पोरेंजियम डेवलप होती है। अभी तक जितनी भी स्ट्रक्चर बन रही है बेटा सारी स्ट्रक्चर कैसी है, 2n है। क्लियर? तो यहाँ तक जो कंडीशन हुई आप लोगों के डिप्लॉयड कंडीशन है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि माइक्रो स्पोरेंजियम के इनसाइड क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और माइक्रो स्पोर्स आर द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मेगा स्पोरेंजियम के इनसाइड मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के ड्यूरिंग क्या है 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता था, जस्ट अभी डिस्कस करके आए हैं। इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते थे, ओनली 1 फंक्शनली क्या बचेगा, एक्टिव बनेगा, तो मेगा स्पोर होगा। मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो भी आल्सो हैप्लॉइड टाइप का होगा। क्लियर? और यहाँ माइक्रोस्पोर से बेटा क्या बनते हैं, एट लास्ट जर्मिनेशन के आफ्टर रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट फाइट्स का फॉर्मेशन होता है एज फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन होगा, इट इज आल्सो हैप्लॉइड। क्लियर? जर्मिनेशन के आफ्टर इनमें जर्मिनेशन होगा और माइक्रोस्पोर में, जिससे आपके मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। मेगा स्पोर्स के अंदर भी बेटा क्या होता है, जर्मिनेशन होता है और ड्यूरिंग जर्मिनेशन इनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है एज फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म और दिस इज आल्सो हैप्लॉइड। क्लियर बेटा? इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया और फीमेल गैमेटोफाइट से बेटा क्या बन गए, आपके फीमेल गैमेट्स बन गए।
और ये मेल गैमेट आर हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट आर आल्सो हैप्लॉइड। अब इन बेटा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, और जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा या तो इस टाइप का होगा, जॉइडोगेमी टाइप से कंप्लीट होगा, और या फिर क्या होगा आपके साइफेनोगेमी। दिस इज द डिपेंड ऑन द जिम्नोस्पर्म कैटेगरीज। यदि जिम्नोस्पर्म आपके लोअर क्लास का है तो उनके अंदर बेटा क्या होगा, जॉइडोगेमी टाइप से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, और यदि हाई क्लास के जिम्नोस्पर्म हैं तो उनके अंदर साइफेनोगेमस टाइप से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट इज द फॉर्म। जाइगोट का बेटा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो यहाँ अपन लोग बेटा देखें, इसके बाद जो बन रही है आपकी ये हैप्लॉइड बनेगी, हैप्लॉइड, यहाँ तक आपके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगी, है ना। मैंने ये जो ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया है यहाँ। अब हम लोग आगे देखेंगे तो वापस से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी। जाइगोट के अंदर बेटा क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और वाई द माइटोटिक डिवीजन इन द जाइगोट आपकी क्या बनेगी, एम्ब्रियो। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो इज डेवलप, और एम्ब्रियो के अंदर बेटा क्या होगा, आपके जर्मिनेशन होगा, जिससे आपके सीड का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है, और सीड इज द आल्सो टू एन स्ट्रक्चर। क्लियर। और सीड से वापस से आपके स्पोरोफाइट बॉडी डेवलप हो जाएगी, तो ये आपके वापस से क्या हो गई, डिप्लॉयड। इसका मतलब यदि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर बेटा बात करें तो इनिशिएशन कंडीशन में भी डिप्लॉयड है, और आफ्टर हम लोग देखें लास्ट कंडीशन में भी डिप्लॉयड है। तो मेन जो डोमिनेंट स्टेज है वो कौन सी है, डिप्लॉयड। इसलिए डिप्लॉयड लाइफ साइकिल इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि आप लोगों के जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा आज की इस क्लास के अंदर जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनको डिस्कस किया है। इसके अंदर बेटा हम लोग नेक्स्ट इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वापस से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।